अब इस चैप्टर का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसमें लिखा है यदि 15 cot A बराबर 8 तो सिद्ध करें कि sin A बराबर 15/17 एवं sec A 17/8। यानी इस प्रश्न में हमें एक डेटा दिया गया है जो कि इस प्रकार से 15 cot A बराबर 8 और हमें साबित करना है कि sin A बराबर 15/17 और sec A बराबर 17/8 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो दिया गया है डेटा उसे हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे चूँकि 15/cot A बराबर में है 8। अब दोनों पक्ष में हम क्या करेंगे, 15 से भागा करेंगे। तो 15 से भागा करेंगे इस प्रकार से, तो इधर 15 से 15 कैंसिल होकर के बचेगा cot A बराबर में 8 बट्टे कितना 15, ठीक ना। तो cot जो होता है, cot आधार और लंब का अनुपात होता है, तो इसीलिए हम इसके बराबर में लिख सकते हैं आधार और बट्टे क्या चीज़ लंब, ठीक ना। इस तरीके से लिख सकते हैं। और चूँकि हमें साबित करना है sin A बराबर 15/17, तो sin का जो अनुपात होता है वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो यहाँ पर लंब है और आधार भी मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है, इसलिए हम इन डेटा से क्या करेंगे कि पहले कर्ण फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः आधार कितना हो गया, आधार हो गया 8, क्योंकि यहाँ पर जो मात्रक नहीं है तो इसीलिए हम इसे इकाई मान करके चलेंगे, और लंब इसे हम 15 इकाई मान कर चलेंगे। तो हमें कर्ण फाइंड करना है, इसीलिए लिखेंगे चूँकि कर्ण बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और टोटल का रूट। इस तरीके से लंब यहाँ पर कितना है, लंब है यहाँ 15 का, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी इकाई को हम इग्नोर कर रहे हैं, और आधार यहाँ पर 8 है, तो 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 200 कितना 15 × 15 225 प्लस 8 8 64, तो 64 हो जाएगा। उसका रूट, सॉरी यहाँ भी रूट है तो रूट देंगे ही साथ में, ठीक ना, यहाँ भी रूट देंगे। तो इन दोनों को योग करेंगे तो हो गया 9 8 और 2 का रूट, ठीक ना। और इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो 289 का जो वर्गमूल होता है 17 होता है, लिखेंगे 17, है ना। इसीलिए कर्ण कहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ। अतः यहाँ पर कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया 17, और क्योंकि मात्रक नहीं है इसीलिए इकाई लिखेंगे, इकाई 17 इकाई, ठीक। अब हमें sin A का वैल्यू चाहिए, तो sin के बारे में हम लिख सकते हैं कि sin A जो होता है लंब और कर्ण का अनुपात, तो लंब बट्टे कितना कर्ण लिखेंगे। यहाँ पर लंब कितना आया है, लंब है 15 इकाई, तो लिखेंगे 15 इकाई, ठीक। और कर्ण इतना आया है 17 इकाई, तो लिखेंगे 17 इकाई, ठीक ना। तो इकाई से इकाई कैंसिल होकर के 15/17 हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं क्या कि sin A बराबर 15/17, ठीक, इस तरीके से। और sec जो होता है कर्ण और आधार का अनुपात होता है, तो लिखेंगे कर्ण बट्टे आधार, ठीक ना। यहाँ पर कर्ण कितना है 17 इकाई, तो लिखेंगे 17 इकाई, और आधार 8 इकाई है ना, तो लिखेंगे 8 इकाई, ठीक। इकाई से इकाई कैंसिल हो जाएगा, होगा कितना 17/8, है ना। अतः कह सकते हैं कि sec A बराबर 17/8, ठीक ना। तो इस तरीके से हम प्रमाणित कर सकते हैं डेटा जो दिया गया है उसके आधार पर। तो लिखेंगे प्रूव्ड, लास्ट में हमें ये लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो इस प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक।